वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक भाद्रपद शुक्ल अष्टमी संवत 2050 तदनुसार दिनांक 25 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि शिवानंदाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीविभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरा धर्मलिङ्गफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने हरिः ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि स्वयं में कोई विकार नहीं है, यह कारण निरपेक्ष साधन है। समाधान को विस्तार पूर्वक साधना कृपा करे।
किसी भाई ने प्रश्न किया है, वो भाई ठीक तरह समझते नहीं है। समझ है, वो समझ पूर्वक प्रश्न नहीं है, प्रश्न है वो समझ जाए, वो समझ पूर्वक नहीं है। तो जब प्रश्न में भी समझ नहीं है तो उत्तर कैसे समझेंगे? फिर भी मेरे तो कह दिया, आपने कह दिया, कहेंगे भाई। जैसे कोई नाचता है, खेल करता है, तो देखने वालों की प्रसन्नता के लिए खेलता है, नाचता है, और देखने वाले राजी हो जाते हैं तो कंपनी का मालिक राजी हो जाता है। वो मालिक राजी होता है तो हमारी जीविका चलती है, हमारा भला होता है। ऐसे आप लोग राजी हो जाए, इस तरह से मैं कहता हूँ बातें, जिससे हमारा मालिक राजी हो जाए, आप प्रसन्न रहें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। कभी मैं कड़वी बात भी कह देता हूँ तो आपके नाराज करने की मेरे में इच्छा नहीं है, आपको नाराज करने की मेरी धारणा नहीं रहती, नाराज करने के लिए नहीं बोलता हूँ, विषय का ठीक विशुद्ध विवेचन करने के लिए, समझाने के लिए। यद्यपि ये गलती होती है, समझाने का दम भरना ये गलती है, पर मेरे से होती है, मैं जानता हूँ ये गलती है, फिर भी मेरे से होती है। समझाना क्या है? वास्तव में तो समझना है, और समझने का ही तरीका है। मैं जो समझा हूँ इस समझने का तरीका है, और मैं समझा हूँ। आप लोगों को सुनाते सुनाते बहुत कुछ मैं समझा हूँ, सीखा हूँ। मेरे बड़ी लाभ की बात है, मेरी उन्नति हुई है, ये मानता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। आप लोग सुनने वाले हैं, उनकी कृपा से मेरे लाभ हुआ है, होता है, होगा, ये मानता हूँ। फिर भी कभी कभी आ जाती कि समझा दूं, तो ये अहंकार है, आ जाता, उसको माफ कर दें आप। कारण निरपेक्ष साधन कौन सा होता है? सब लोग समझ सके इस रीति से मैं कहता हूँ। समझा दूंगा ये बिल्कुल नहीं है, ये मन में है नहीं कि मैं समझा दूंगा। मैं पढ़ता था, सबसे मेरे मन में ये बातें रहती थी, और व्याख्यान देते उसने एक वर्षों तक रही। मैं जिस विषय को ठीक समझ लेता हूँ निस्संदेह, तो उसको समझाने में मैं कठिनता नहीं मानता हूँ। उसको सबके सामने ठीक तरह अच्छी तरह से रख देना, समझा देना, मैं कठिनता नहीं मानता हूँ। उसमें समझा दूंगा, परंतु काम पड़ा, मैं समझा सका नहीं, तब से ये एकड़ी उतर गई कि समझा मैं नहीं सकता। वो नहीं रह पाएगा, मैं समझा दूंगा। अभी एक बात है कि आप पूछो, उसका उत्तर मेरे समझ में आए तो मैं विवेचन कर देता हूँ, कह देता हूँ। कितनी बात तो अभी तक है, अभी ये मिट जाएगी, पता नहीं आगाड़ी ये बात आती है। तो कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष क्या होता है, इस विषय को थोड़ा समझें। ये विषय थोड़ा कठिन है, कठिन होते हुए भी मैं अपनी दृष्टि से बड़ी सरलता से कहने का उद्योग करता हूँ। फिर भी कमी रह जाए तो आप माफ करेंगे। कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष क्या है? कोई भी काम किया जाए तो उसमें कर्ण की अपेक्षा रहती है, कर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बिना कर्ण के कर्ता कोई कार्य कर सकता नहीं। इस वास्ते
छह कारक है। छह कारकों में कर्ण के लिए साधक तमम कर्ण में तम प्रत्यय दिया है। वहां जो क्रिया की सिद्धि में खास अचूक कारण हो उसका नाम कर्ण है। तो कर्ण बिना क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। तो कर्ण है वो बहुत आवश्यक है। कर्म में तो अकर्मक और सकर्मक दो धातु होते हैं, तो अकर्म में कर्म नहीं होता, पर कर्ण नहीं होता ये नहीं होगा। कर्ण तो संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि में होता ही है। फिर परमात्म तत्व की प्राप्ति वो कर्ण के बिना कैसे होगी? तो कर्ण के बिना नहीं कहता हूं मैं, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण की अपेक्षा नहीं है, ऐसा एक साधन है। वो बहुत ऊंचा साधन है, श्रेष्ठ साधन है। उस साधन के बताने के लिए मैंने बहुत कहा भी है और पुस्तक भी लिखा है, इसका लेख भी लिखा है। फिर भी समझा सका नहीं हूं मैं, इसलिए मैं समझाने में सफल जीवन नहीं हुआ हूं। परंतु कहने के मन में आ गई, फिर आएगी। ये बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। अगर मनुष्य समझ जाए तो बड़ा फायदा हो जाए। वो क्या है कि कारक जितने हैं, जो पढ़े लिखे भाई विशेष ध्यान दें, दूसरे भी ख्याल करें, उनकी भी समझ में आएगा। पर कारक होते हैं ये समझ तो समझदारी करेगा, पढ़ा लिखा बोलेगा। मानो क्रिया की सिद्धि के लिए जो खास कारण हो उसको कारक कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ तो बोलने के लिए जो साधन होते हैं वे कारक होते हैं। इस वास्ते लक्षण आया है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। कारक नाम किसका है? जो क्रिया का जनक हो। पुराने व्याकरण में आता था क्रिया संबंधी कारकत्वम, क्रिया का संबंध रखने वाला कारक होता है। फिर उसमें शास्त्रार्थ होकर के संबंध को छोड़कर क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ये लक्षण पीछे व्याकरण में सिद्ध किया है। व्याकरण के ऊंचे ग्रंथों की बात है। अपनी सीधी ये बात है, मैं बोलता हूँ तो इसमें कर्ण जीव है, हमारी जबान है, ये कर्ण है। उदाहरण देते हैं व्याकरण वाले के रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मार दिया। अथवा राम है, राम से बाण के द्वारा बाली मारा गया। तो राम हुआ कर्ता और क्रिया सिद्धि क्या हुई कि बाली का मरना हुआ क्रिया की सिद्धि। तो किससे हुई कि बाण से। तो साक्षात बाण से ही वो मरा है। इस वास्ते बाण कर्ण होता है। उसमें कर्ण धनुष भी है, चाप भी है, हाथ भी है, खींचना भी है, ये सब के सब कारण पड़ते हैं। इसके बिना बाण चल ही नहीं सकता। पर मरने की क्रिया बाण के बाद हुई है, लगने के बाद धनुष से नहीं हुई, डोरी से नहीं हुई, हाथ से नहीं हुई, खींचने से नहीं हुई। क्रिया की सिद्धि बाण से हुई है, मरना सिद्ध हुआ बाण से। इस वास्ते बाण कर्ण है, उसको कर्ण सिंह कहते हैं। धनुष आदि की कर्ण संज्ञा नहीं होती। क्रिया की सिद्धि कार्य से परिनिष्पत्ति यद व्यापारा धनंतरम कर्णत्वम भवेत् तेन। जिस व्यापार के अनंतरी तत्काल ही क्रिया की सिद्धि हो जाए उसका नाम कर्ण होता है। तो संसार के जितने कार्य करोगे उसमें सब ऐसा ही होगा। अब परमात्म तत्व की प्राप्ति करते हैं तो दो तरह से साधन होता है, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष। तो कर्ण सापेक्ष जैसे राम 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 किया, जैसे आपने सुना मैंने सुनाया, सुन करके निश्चय किया
और साधन में लगे, साधन करके भगवान की प्राप्ति करी, तो ये सब कर्ण सापेक्ष है। ये कर्ण के द्वारा ही होता है, क्रिया सब कर्ण के द्वारा ही होती है। परंतु परमात्मा है वो क्रिया का विषय नहीं है, ये खास बात है। क्रिया का विषय वो होता है जो पैदा होती है वस्तु। जैसे रोटी बनाओ, तुम बनाते तब बनेगी, तो उत्पन्न होने वाले, प्राप्त की जाने वाले, संस्कृत की जाने वाली ऐसी चीज होती है जो पहले नहीं है, पीछे पैदा हो जाए, उसको उत्पत्ति वाली चीज कहते हैं। उन चीजों में कारक लगते हैं। अगर जो उत्पन्न नहीं होता है, ज्यों का त्यों है, उसके प्राप्ति में कर्ण लगा करके भी चल सकते हैं और कर्ण की अपेक्षा न करके भी चल सकते हैं। मन कर्ण नहीं होगा ये बात नहीं है, कर्ण रहित नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। तो परमात्मा तत्व तो है, जो उत्पन्न होती है, जो चीज लाई जाती है, जो बनाई जाती है, उन चीजों में कर्ण की अपेक्षा होती है। जो है स्वतः सिद्ध है, उसमें कर्ण क्या, कर्ता की भी जरूरत नहीं है, किसी कार्य की जरूरत नहीं है वहाँ। कि तो कार्य तो क्रिया की सिद्धि में होता है, और क्रिया और पदार्थ प्रकृति से पैदा होते हैं। प्रकृति से अति तत्व न क्रिया है न वहाँ वस्तु है। ये जो बैठे शरीर, ये सब वस्तु है और ये क्रिया है। इन दोनों से रहित परमात्मा है। ये दोनों लगते हैं जो उत्पन्न होने वाली, प्राप्त करने वाली चीज, संस्कृत करने वाली चीज, ऐसी चीजें होती है, चार होते हैं उसमें, तो वो उत्पन्न होने वाली वस्तु में होता है। तो परमात्मा तो है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, वो तो है। वो है, उसकी प्राप्ति क्रिया के द्वारा नहीं होती। ये बात सिद्धांत की है। ये हरेक समझे नहीं, हरेक में समझने की आवश्यकता भी नहीं है, इतनी जरूरत तो है परंतु समझ सकते नहीं। हम क्रिया कर्ण सापेक्ष ही मानते हैं कि राम 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 करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, समाधि लगाओ, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सब कर्ण सापेक्ष है। जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, समाधि तक कर्ण है। कल मैंने कुछ बातें कही थी, उसमें ये विषय भी आया था, बहुत संक्षेप से आया और सार रूप से आया था। तो ये सब कर्ण सापेक्ष है। परमात्म तत्व मौजूद है, वहाँ प्रकृति से अतीत है और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कारक है। क्रिया और पदार्थ, उनमें पदार्थों में नहीं, जो उत्पन्न होती क्रिया होती है, उस क्रिया में कर्म सापेक्ष होता है, उसमें कर्ता होते हैं। सब कारक क्रिया जनकत्व कारकत्व, जो क्रिया के जनक होते हैं वो कारक होते हैं। मेरे क्रिया से अतीत कारक कैसे होगा? न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अधिकरण है, न अपादान है, कोई नहीं, कोई कारक उसमें नहीं है। तो कर्तृत्व भी नहीं है परमात्मा प्राप्ति में। न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से सृष्टि प्रभु, कर्तृत्व नहीं है वहाँ। इससे न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, वहाँ कर्तृत्व अहम का कर्ता भी नहीं है। तो कर्ता भी नहीं है तो क्रिया भी नहीं है, तो कर्ण वहाँ कहाँ रहेगा? कि ऐसा कोई उदाहरण बताओ, ऐसा उदाहरण बताओ कि जिसमें कर्ण न हो, क्रिया न हो, सब काम क्रिया से होता है। आप ध्यान दें थोड़ा सा, हर एक भाई बहन ध्यान दे सकते हैं।
समझना न समझना तो भाई हमारे हाथ की बात नहीं है। आपको किसी को भी पूछा कि तू है क्या, तो हरेक कहेगा मैं हूं, बिल्कुल कहेगा मैं हूं। इसमें कोई विवाद निर्विवाद बात है कि मैं हूं। ये आप जो मैं हूं कहते हो, इस किस कर्ण के द्वारा आपकी सत्ता सिद्ध होती है? कोई इसमें कर्ण नहीं है, न कर्ता है, न कर्म है, न कर्ण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न अधिकरण है। संकार में कोई कारक नहीं है। मैं हूं तो आपका होना पना है, ये कर्तृत्व और कर्णत्व के रहित है। आप बताओ, इसमें प्रमाण बताओ तुम हो कि प्रमाण क्या बताओ? मैं कहता हूं। अच्छा पुस्तकों में बताओ प्रमाण। आप हो इसमें कोई शास्त्र क्या बताओ? मैं हूं। इसमें आप कोई कारक बता नहीं सकते, कारक है नहीं। तो जो हूं है ये सत्य तत्व है, इसकी प्राप्ति में कर्ण क्या करेगा? कर्ण से आप क्रिया कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो, मनन करते हो, निधिध्यासन करते हो, ध्यान से कर सकते हो, समाधि कर सकते हो। बस समाधि से अतीत तत्व में क्रिया कौन सी होगी? वो है अतीत तत्व सबसे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल से रहित है, उसमें क्रिया कोई लगती ही नहीं, तो उसमें कर्ण कैसे होगा? तो कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि मैं हूं, ये आपकी सत्ता। ये ख्याल आ गया होगा, नहीं हो तो कोई समझ करके पूछ भी सकते। ऐसे हरेक मत पूछना, इस विषय को समझने वाला पूछे। अब मैं हूं ये बस सिद्ध है, स्वतः है, तो ये तो अपनी सत्ता सिद्ध हुई। तो अपनी सत्ता सिद्ध क्या हुई? अपनी सत्ता स्वतः है, पैदा हुई अपनी सत्ता, तो उसमें क्रिया होगी, उसमें कर्ण भी होगा। पर सत्ता है आपकी स्वतः सिद्ध, तो स्वतः सिद्ध तत्व में कोई कारक नहीं होता, किसी कारक की जरूरत नहीं हो तो है। ऐसे परमात्मा तत्व नित्य निरंतर है, उसमें क्रिया क्या करेगी? क्रिया जनक तो कैसे होगा? क्रिया जनक तो क्रिया का होगा, क्रिया से अतीत है। वो क्रिया जनक क्रिया की क्या आवश्यकता होगी जब कर्ता भी वहां नहीं है? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके कर्तृत्व नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है, कर्तृत्व नहीं है उसमें, भोक्तृत्व कैसे हो? कर्तृत्व भोक्तृत्व है संसार, और कर्तृत्व भोक्तृत्व से अतीत है परमात्म। ये जितना व्यवहार होता है संसार में होता है, संसार से अतीत, इनसे अलग उसमें कोई व्यवहार व्यापार नहीं होता। वो नित्य तत्व है, जिसमें व्यापार होता है वो नाशवान होता है, जिसमें कोई व्यापार नहीं होता अविनाशी तत्व होता है। उसको परमात्मा कहते हैं, एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा है तो तत्व से, और अपने व्यवहार में तो जब क्रिया और पदार्थ दो चीज हुई, ये प्रकृति से पैदा होते हैं, ये पदार्थ है, ये शरीर ये पदार्थ है, थब्बा ये पदार्थ है, और इसमें जो क्रिया है, पदार्थों में क्रिया होती है। अब एक और बात बताता हूं, मानो अपकार स्वतः सिद्ध तत्व में कारक नहीं होते। अब बताता हूं कि ये संसार है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है वस्तु, और परिवर्तन है क्रिया। थंबा है, ये तो है वस्तु, और थंबा बदलता है, ये है क्रिया। इस विषय को थोड़ा सा समझ लो, फिर वो बात पकड़ ले, बात कहूंगा, ध्यान देना थोड़ा। एक जगह नदी के किनारे कई सज्जन खड़े थे, तो वे कहने लगे कि देखो महाराज, ये नदी बहती है। एक साधु बोले, हाँ भैया
ये पानी बहता है, पानी बह रहा है, तो नदी बह रही है, ठीक है, पानी बह रहा है। तो अगर पानी बह रहा है, ऐसे देखो पुल पर जो आदमी वे भी बह रहे हैं, वे भी बह रहे हैं गाँव में। ये प्रवाह बह रहा है, आदमी बहते बहते इस पार आ जाते, आदमी बह रहे हैं। इसके बाद बाबा जी बोले कि ये पुल भी बह रहा है। अब सुबह पुल कैसे बह रहा है भाई? हम वर्षों से देखते हैं पुल तो वहां का वहीं है, कहीं गया आया नहीं, पुल बह रहा है। कि भाई हम तो समझे नहीं, पुल कैसे बह रहा है? तो बाबा जी ने पूछा कि जब पुल बना था उतना आज नया है? कोई बात तो ठीक, उतना नया तो नहीं है, तो बह गया ना, नयापना बह गया कि नहीं? पुराना पड़ा आ गया, नयापना बह गया, तो ये बह रहा है। बहते बहते एक दिन मिट जाएगा, चाहे लाख वर्ष हो जाए पर मिटेगा ही। क्यों बह रहा है? तो किस तरफ जा रहा है? मौत की तरफ जा रहा है, मरने की तरफ, नाश होने की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आई ना आपके? बहुत बार मैं कहता हूँ कि मनुष्य समझते हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। क्या मर रहे हैं? ये बात सच्ची है। जितने मनुष्य सबके सब मर रहे हैं, एक एक श्वास में मर रहे हैं, एक एक क्षण में मर रहे हैं, एक कितने में मर रहे हैं। मरना कभी बंद, किसी क्षण भी मरना बंद नहीं होता, निरंतर मर रहे हैं। ये क्रिया तो आप कर रहे हो और वो क्रिया हो रही है, मरने की क्रिया हो रही है, काल के द्वारा हो रही है क्रिया, मरना हो रहा है। तो क्रिया जो हो रही है वो संसार में नाशवान में, जिसमें क्रिया होती है वो नाशवान होता है, और परमात्मा अविनाशी है, तो परमात्मा में क्रिया नहीं होती। परमात्मा तत्व जो परिपूर्ण है उसमें क्रिया नहीं होती है, वो नाशवान नहीं, अविनाशी है। तो अविनाशी को कर्ण के द्वारा, क्रिया के द्वारा नहीं पकड़ सकते। अभी अपना जो ऐसा वही कि क्रिया के द्वारा परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, तो कर्तृत्व ही नहीं लगता, उसे करना तो कैसे लगेगा? ये बात ठीक है, हमारे व्यवहार में समझाओ। तो अब ध्यान दो, स्थूल व्यवहार बताता हूँ। स्थूल आपकी कन्या है, बड़ी हो गई, विवाह रचा, चरण चमरी मांडी, अग्नि की साक्षी में ब्राह्मण देव आकर के विवाह कराते हैं। तो वहाँ अग्नि की साक्षी है, मंत्रों की साक्षी है, ब्राह्मण की साक्षी है और सैकड़ों आदमियों की साक्षी है। उस साक्षी में हुआ ब्याह। तो ब्याह हुआ, ये सब क्रियाएं हुई, सब क्रियाएं हुई, परंतु लड़के को ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा आओ इधर आओ। कन्या को कहा, तो कन्या को कहते हैं देखो बेटा तुम अपना हाथ पकड़ो, पानी ग्रहण हो जाए, पानी ग्रहण, पानी नाम हाथ का है, वो हाथ पति पकड़ेगा। तो ब्राह्मण देव ने बता दिया हाथ अब पकड़। लोग यूं से पकड़ ले, ये हथेवा नहीं होता है, हथेवा ही होता, शादी की विधि से यूं नहीं होता हथेवा। तो हथेवा अंगूठे अंगुलियों के सहित उसके हाथ में देना, ये पूरा का पूरा अपना पानी पकड़ ले, इसमें तो अंगूठा अंदर ले जाता है। तो कन्या को ऐसे करके और वर को पकड़ा देते हुए, देखो बेटा ये तुम्हारी स्त्री होती है, इसका पानी ग्रहण करो। उसने पानी ग्रहण कर लिया। अब पानी ग्रहण करके और जो कन्या की तरफ से वचन होते हैं, वर की तरफ से वचन होते हैं, वे मेरे को वचन दिया जाए, मैं ये वचन देता हूँ, ये वचन देता हूँ, अब मैं ग्रहण करता हूँ। स्त्री 7 वचन मांगती है कि ये मेरी बात आप मानो तो मैं आपरे बाएं भाग में आऊं। तो वो मानता है, तब बांध जाता है।
तो इस तरह का होता है ब्याह। उस ब्याह में वो पानी ग्रहण हुआ और स्वीकृति हुई। अब विधियां जितनी है, फेरा है 3 है 4 फेरा है, तेल पहला एक पीछे, ये छोड़ देता हूँ सभी, वो ब्याह नहीं कराना है। यहाँ मेरे को यह खास बात कहनी है कि लड़के का विवाह होने पर लड़की अपने पति देव की हो गई, इसमें कौन सी क्रिया है बताओ। उसने मान लिया कि मेरे पति, और पति ने माना कि मेरी स्त्री, इसमें क्या क्रिया करी बताओ। स्वीकृति है केवल, स्वीकृति में क्रिया नहीं होती है। इसमें थोड़ी क्रिया है मन की, पर दृष्टांत होता है। पूरा दार्ष्टान्त में नहीं घटता, पूरा घटे तो दार्ष्टान्त क्या दृष्टांत क्या दार्ष्टान्त हो जाएगा वो तो। पर वो स्वीकार करता है कि मेरी स्त्री, ईमानदारी से। अब उसका दूसरा विवाह नहीं होता। ये बेईमान चाहे सो करो, ईमानदारी से हो गया। बार बार चढ़ना तिया का सो तेल है, वो छोरी एक बार तेल चढ़े 2 बार नहीं चढ़ती। तो ये स्वीकार कर लिया, कन्या ने वर को स्वीकार कर लिया, वर ने आपकी कन्या को स्वीकार कर लिया। वो अपना पति मानती है, वो अपनी पत्नी मानता है। ये जो स्वीकृति है, केवल स्वीकृति। उस स्वीकृति में और जो परमात्मा की स्वीकृति में फर्क है। वो स्वीकार करता है बुद्धि से, विचार से, अंतःकरण से कि मेरी स्त्री। तो अंतःकरण से स्वीकार करता है, उसमें बाहर की कोई क्रिया नहीं है, पर भीतर से मानता है। तो मानता रूपी क्रिया होगी। ऐसे कर्ण निरपेक्ष साधन कौन सा है कि मैं भगवान का हूँ। ये स्वीकृति, यह स्वीकृति होती है जबान के द्वारा, परंतु होती है अपने द्वारा, अपनी खुद की। तो जबान के द्वारा, मन के द्वारा है, उसमें तो है क्रिया। मन स्वयं का बचना है, वो क्रिया नहीं है खुद की। तो जबान के द्वारा, मन के द्वारा है, उसमें तो है क्रिया। मन स्वयं का बचना है, वो क्रिया नहीं है, वो स्वीकृति है, अस्वीकृति है। थोड़ा स्वीकृति अस्वीकृति इसको समझना है। कन्या अपने को कुंवारी कन्या मानती थी। उस दिन, उस रात के बाद वो कभी अपने को कुंवारी नहीं मानती। ऐसे वर भी उस दिन के बाद कभी अपने को कुंवारा नहीं मानते। स्त्री रहे न रहे, किसी अवस्था में रहो बोले, ऐसे पति रहे न रहो, परंतु उसकी जो स्वीकृति है वो भीतर स्वयं की होती है। इस तरह से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति कर्ण निरपेक्ष साधन है। खास ये बात बतानी है। ये इस बात बताने के लिए इतनी बातें बताई है। बताई तो ये है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये स्वीकृति जबान से होती है, मन से, इंद्रियों से होती है, तो कर्ण इसमें साथ है। परंतु स्वीकृति करके जो मैं भगवान का हूँ, ये हूँ है हूँ, इसमें क्रिया नहीं है, केवल स्वीकृति। इसकी पहचान क्या? तो जिस भाई का विवाह हो चुका है उसको नींद में उठाकर पूछो विवाह हो गया? मैं विवाहित हूँ। लड़के को पूछा जाए, लड़के कहते हाँ मैं कुंवारी नहीं हूँ, विवाह हो गया। तो विवाह हो गया ये बात भूलती नहीं। सब भूल जाता है, सोचता है विवाह हुआ ना, शायद सटर, हाँ गए साल तो नहीं हुआ, उससे पहले साल नहीं हुआ, ये हाँ हाँ हो गया क्यों बोलेगा कोई? दिए याद करके फिर कहे हाँ अब याद आ गई, अब याद आ गई। वो तो बिल्कुल निसंदेह है। कब हुआ तो सोचेगा, किस वर्ष में हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये तो सोचेगा।
परंतु मेरा विवाह हो गया, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप भगवान का अपने को मान लो, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। पहचान क्या है कि विवाह हो गया, ये बात उम्र भर पक्की हो गई, कोई याद नहीं, एक माला भी नहीं फेरी। इतनी बहना बैठी है, इनको पूछो कि विवाह होने के बाद ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, माला फेरी है? बर को पूछा कि तुमने ऐसे माला फेरी, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ये अभ्यास किया है? अभ्यास करो तो कर्ण सापेक्ष होता है। अभ्यास जितने होते सब कर्ण सापेक्ष हो गए। श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, कुछ भी करो, उसमें कारक आवेगा और करना पड़ेगा, और वो सब कर्ण सापेक्ष होगा। परंतु भीतर से स्वीकृति है, वो कर्ण सापेक्ष नहीं होती। क्या विलक्षणता होती है कर्ण सापेक्ष में, कर्ण निरपेक्ष में? कर्ण सापेक्ष में भूल हो जाती है, कर्ण निरपेक्ष में भूल होती है। एक बार हो गया, हो ही गया, ब्याह हो गया तो हो गया, हो ही गया, खत्म होगा। ऐसे मैं भगवान का हूँ, ये हो गया सो हो ही गया, हो गया तत्काल, और मिटेगा नहीं कभी, और एक माला की भी जरूरत नहीं है। करने की जहाँ जरूरत होती है वो सब कर्ण सापेक्ष है। श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, ये भी साधन है। ये कर्ण सापेक्ष साधन है, कर्ण के सहित किया जाए कर्ण सापेक्ष साधन है। और ये है कर्ण निरपेक्ष। कर्ण निरपेक्ष से अहंता बदलती है, अहंता शुद्ध होती है और अहंता मिटती है। तीन काम होते हैं। कर्मयोग से अहंता शुद्ध होती है, ज्ञान योग से अहंता मिटती है, भक्ति योग से अहंता बदलती है। पर तीनों का परिणाम है कि रहित हो जाता है। जो कर रहे वो अहंकार के रहित हो जाते हैं। भक्ति योगी भी अहंकार रहित हो जाता है, ज्ञान योगी भी अहंकार रहित हो जाता है, कर्म योगी भी अहंकार रहित हो जाता है। परंतु पहले तीन परिणाम होते हैं, उसमें अहंकार रहित होना है। यह है ज्ञान की साधना, ये कठिन पड़ती है। जल्दी जल्दी अहंकार रहित होना बड़ा कठिन होता है। और शुद्ध करते हैं कर्मयोग से, तो शुद्ध काम करने से अहम शुद्ध हो जाता है और भक्ति योग से बदल जाता है। ये होता है साधक का काम, और इसको बदलने का काम साधक का है, परंतु भगवान बदलते हैं। भगवान के शरण हे नाथ, सूक्ष्म रीति से शरण जाने का काम तो भगत का है, पर शरणागत की सिद्धि भगवान की स्वीकृति से होती है। वो अपनी निष्ठा नहीं है। इस वास्ते लोक में द्विविधा निष्ठा, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा बताई है, भक्ति निष्ठा नहीं बताई है। भक्ति निष्ठा नहीं होती है, भक्ति का तो परिवर्तन होता है, वो भगवान निष्ठ होता है, वह निष्ठा भगवान की होती है। साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है, मैं भगवान का हूँ। अपने स्थूल दृष्टांत दिया जाए तो जैसे स्त्री पति को स्वीकार करती है, ऐसे अपने हृदय से भगवान को स्वीकार कर रहे। दृढ़ता से फिर कभी मिटने का है ही नहीं। पहले ये हमारी रीति ऐसी थी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु के शरण जाता तो सर्वथा गुरु के समर्पण कर देता, मैं गुरु का हूँ। और गुरु कह देते कि बेटा तुम भगवान के हो, अब आज ही मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का उस दिन से मान लेता। जैसे कन्या मान लेती है कि मेरा विवाह हो चुका, ऐसे वो मान लेते हैं भगवान का हो चुका। उसमें माला फेरने की जरूरत नहीं, माला फेर भगवान का नाम लो। तो शरणागत को कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मैं भगवान का हूँ इतना ही है।
और सब समय करना पड़ता है, 8 ही बार करना पड़ता है, जन्म भर करना पड़ता है, या कुछ भी करना नहीं पड़ता। कि दोनों कैसे कि पति की मैं हूँ, ऐसे गुरु का मैं हूँ, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, परंतु पति के घर का काम उम्र भर करना पड़ता है। ऐसे मैं भगवान का हूँ, अब उम्र भर भगवान का ही काम करना है। संसार काम तो ये भगवान का, परमात्मा काम तो भगवान का, शरीर का नाना धुना काम भी भगवान का ही काम कर रहा हूँ। जैसे पतिव्रता कर रही है, पति के घर का ही काम कर रही है, अपने शरीर का काम भी पति के संबंध से करती है। सुहागन हो तो कपड़ा कैसा पहने, विधवा हो तो कपड़ा कैसे पहने, बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से, बिना संबंध के बिंदी भी नहीं होती है। ऐसे बिना भगवान के संबंध में बिंदी भी नहीं, बूंद मात्र घात नहीं होती, भगवान से ही होती है, सब भगवान के संबंध से होती है। तो भगवान के संबंध से सब काम होता है भगवान के लिए, तो भगवान का ही काम है, तो भगवान के शरण हो गया। इस वास्ते कहा पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढेर है दासा। दास इसलिए देता है, अपने आप को बदल देता है। मैं भी ये संसारी नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। हमारे गुरु जी ने कह दिया परमात्मा का हूँ, उसमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, और वास्तव में होती है जब होती है, नहीं तो कच्ची बात है, हुआ नहीं है। हुआ है इसमें एक बार ही होता, 2 बार नहीं होता। सकलदेव प्रपन्न है, एक बार गुजारिशर ने, एक बार 2 बार क्या होगा बताओ। एक बार अपने को दे दिया, देने के बाद और दोबारा क्या देगा, एक बार होता, दे दिया सब सदा के लिए। तो सकलदेव प्रपन्न है, तवास्मिति याचते, जो याचना करता है कि मैं आपका हूँ, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि इदं मम व्रतम। भगवान कहते मेरा व्रत है कि सर्वथा निभे कर देता हूँ। आपने दे दिया, भगवान ने ले लिया, अब करना कराना कुछ नहीं रहा, करना है ही नहीं, तो क्या करे कि नाम जप है, कीर्तन है, भजन है, भगवान की चर्चा सुने के है, क्यों कि इससे बढ़कर कोई काम है नहीं। विश्वास करता है उसमें ये नहीं भजन करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, इस क्रिया के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये नहीं है। भगवान का तो हूं मैं, हो गया। तो स्त्री का ऐसा होता है कि इतना काम करूं तो मैं पति की हो जाऊंगी, काम कम करूं तो कम होऊंगी, काम नहीं करूंगी तो नहीं होंगी, ऐसा होता है। कोई संबंध नहीं, कुछ भी काम नहीं करे, पड़ी रहे तो भगवान की पति की है, बीमार हो जाए कुछ भी नहीं, खर्चा और कर दी तो भगवती की है, और काम करती रात दिन तो पति की है, न करे करे इनके साथ संबंध नहीं है, संबंध स्वीकृति का है। ऐसे भगवान की स्वीकृति हो जाए फिर भजन आप साफ होगा, स्वतः होगा। लड़की पीहर में रहती है, कुछ दिन हो जाते हैं तो वो माँ से कहती है, पहले रवाने होते रोती थी, अब माँ से कहती है माँ भाई को कह मेरे को पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ हो रही है, मेरे को पहुंचा दे। रहती तो यहाँ है, चिंता उस घर की है, इस घर की चिंता नहीं है, क्योंकि वो समझती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। ज्यों तिया पीहर रहे, सुरत रहे पियमान, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है। ऐसे जगत में रहे भगवान को भूलता नहीं। तो ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, ये जो पूछा कर्ण निरपेक्ष साधन है, तो कर्ण निरपेक्ष है, भगवान का हूँ मैं। अब मैं बीमार हूँ तो भगवान का, स्वस्थ हूँ तो भगवान का, जो हूँ जैसा हूँ तैसा के तैसा ही भगवान का होगा। तो निरंतर बात बन गई हो गई, वो तो अहंता बदल गई। मैं कुंवारी हूँ, अब मैं ब्याही हूँ। लड़का कहता मैं कुंवारा था, अब मैं कुंवारा नहीं हूँ, मैं विवाहित हूँ। ये अहंता बदल जाती है। संसार का हूँ, अब मैं संसार का नहीं हूँ।
तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। वो कहता था अपना, अब के ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, शूद्र, मैं तो भगवान का हूँ। सब बदल जाता, सब भगवान का हो गया। इसको कहते हैं दीक्षा। ये जो मंत्र है, दीक्षा दी जाती है, चेला बनाया जाता है, इसका तात्पर्य था ये। गुरु नहीं कहते कि मेरा चेला है, मेरी टोली है, ये संप्रदाय मेरी संप्रदाय में है। ये बारे व्यवहार में होता, ये नहीं थी पहले जीव का कल्याण चाहते। कोवा गुरु यो हितो उपदेष्टा। गुरु कौन है? जो कल्याण करे शिष्य का। शिष्य कौन है? गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु की वचन इधर उधर नहीं होता, वो शिष्य होता है। तो उनके केवल उनका कल्याण करने के मतलब था और कोई मतलब नहीं। ये गुरु शिष्य का संबंध था। आज चेला बन जाए तो भेंट करेगा, सदर देगा, हमारी टोली बन जाएगा, हमारा पक्ष लेगा, ये संसारी संबंध है। ये गुरु शिष्य की असली तत्व नहीं है। असली तत्व ये था कि वैसे महाराज ने कह दिया, विश्वास था, महाराज ने कह दिया कि तुम भगवान के हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया, ब्राह्मण ने कहा बेटी तुम ससुराल की हो गई, ये तेरे पति है। तो ब्राह्मण ने कह दिया, बस स्वीकार कर लिया। इस तरह से संत कह देते कि तुम भगवान के हो, तो बिल्कुल अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ एकदम। तो वो भगवान का बदल जाने के बाद अब सब क्रिया उसकी होती है। तो सुहागन का वेशभूषा क्रिया और होती है, कुंवारी का और होती है, विधवा का और होता है। विधवा हो है तो ही पति के नाते, सुहागन है तो ही पति के नाते। पति के नाते विधवा होती है। विधवा क्या मतलब है? श्रृंगार करती है पति के नाते। पति यहाँ पर है तो श्रृंगार और तरह का होता है। पति गाय मद्रास आदि कहीं चला जाए तो उसका श्रृंगार और तरह होता है, वो वैसा नहीं होता। पति के सामने जो श्रृंगार होता है, पति के न होने से वो नहीं होता है। पति जीवा नहीं तो और तरह हो जाता है। पति के संबंध से ही होता है। खाना पीना, रहन सहन, वेशभूषा, एक बिंदी भी इधर उधर नहीं होती। ऐसे भगवान के भूल जाने के बाद जितनी क्रिया होती है भगवान से भगवत संबंधी होती है। अपनी कोई क्रिया होती ही नहीं, अपना कुछ काम है ही नहीं, अपना आप भी नहीं है। अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर दिया तो अपना आप भी वो नहीं रहा, तो काम कान कहाँ रहा? उसका क्या काम रहा? कोई काम नहीं है। अपने कोई काम नहीं, अपने को दे दिया, वाह अब निश्चिंत। अब भगवान की जैसे मर्जी हो, भगवान की मर्जी आवे, बुखार आ जाए तो भगवान की मर्जी, ठीक हो जाए तो भगवान की मर्जी, घाटा लग जाए तो भगवान की मर्जी, नफा हो जाए भगवान की मर्जी, आदर हो जाए तो भगवान की मर्जी, निरादर हो जाए तो भगवान की मर्जी, सब प्रशंसा करे तो भगवान की मर्जी, सब निंदा करे ठुकरावे तो भगवान की मर्जी। उसमें भगवान की मर्जी में ही प्रसन्नता है। निंदा, स्तुति, आदर, निरादर, नफा, नुकसान, बीमारी, स्वस्थता, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई संबंध नहीं। न हमारा संबंध तो परमात्मा के साथ है। तो निर्विकार परमात्मा, स्वयं आत्मा निर्विकार, विकार वाला शरीर, ये विकार होता रहे, संसार का धंधा करता रहे शरीर, सब कुछ, पर मैं भगवान का हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वप्न में भी संदेह नहीं, जैसे ब्याह वाले को संदेह नहीं पड़ता, इस तरह से असली भगवान का मैं हूं। ब्याह वाला तो नया संबंध होता है और भगवान का संबंध सदा से है। भगवान कहते हैं स्वयं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अनादिकाल से मेरा है। उनसे भगवान तो करते ही है। तो आधा ब्याह तो हुआ है, आधा ब्याह करना है, क्योंकि वर है वो कन्या को स्वीकार करे, कन्या वर को स्वीकार करे। तो हमारे वर तो स्वीकार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, केवल उसकी हाँ महाराज, इतनी, इसका नाम शरणागति। कितना सुगम साधन है। भगवान के सब मम प्रिय सब मम पूजाए, आपको पूछे हाँ महाराज,
प्रिय, हाँ महाराज, हाँ महाराज। पंजाब में सदवचन महाराज, सदवचन महाराज। वो सबसे ऊंचा साधन है ये कर्ण निरपेक्ष है। क्रिया करे तो कर्ण सापेक्ष हो, क्रिया है ही नहीं। स्वीकृति माध्यम में भगवान का हूं तो कैसा पहले से ही था ही भगवान का, परंतु भूल गए थे। इस वास्ते भगवान ने कहा कि भाई तेरे को ज्ञान हुआ, कचित श्रोतम पार्थ, उनसे सुना, एकाग्रेण से सुना। क्या अज्ञान जन्य मोह नष्ट हुआ? 2 प्रश्न पूछे। अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया। तो क्या हुआ? क्या स्मृति लब्धा, याद आ गई, भाई मैं तो भगवान का था ही, बस अनादिकाल से भगवान स्मृति लगा, याद आ गई, बस भूल मिट गई। इतना ही काम है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद, आपकी कृपा से मैं तो आपका हूँ। अब क्या करेगा कि करिष्ये वचनम, तो आप जो कहो जो करूंगा, मेरे तो कोई काम रहा ही नहीं, मेरे कोई काम बाकी रहा ही नहीं। अब आपको से करूंगा, मेरे कुछ करना है ही नहीं। ये स्त्री के लिए खुद कुछ नहीं करना है, ऐसे शिष्य के लिए कुछ नहीं करना है, भक्त के लिए कुछ नहीं करना है। अपने को बदल दिया, भगवान को दे दिया, भगवान को हो गए, मस्त होता रहता है, आनंद विभोर रहता है। कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। ये चारों बातें चली जाती है। निश्चंक हो जाता है, निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। छोटे ही हमारे क्या भय हुई भगवान जाने। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। आपके घर की छोरी जब आप ब्याह करके रवाना करते हो तो माँ से यही नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे, मैं रोटी कहाँ खाऊंगी, आटा दे दे, कहती है। तो कहाँ खाऊंगे, कहाँ रहूंगे, तो साथ में कहे कुछ नहीं, मेरे क्या मतलब जो ले जा रहा है वो करेगा। आप रोटी वही देगा, मकान वही देगा, कपड़ा वही देगा, गहना भी वही देगा, जो चाहिए वही देगा, हमें क्या चिंता है, हम तो उसके पीछे हो गए बस। ऐसे भगवान का हो जाने बाद ऐसी अवस्था होती है। भगवान है, अब हमें चिंता क्या है, हम तो भगवान के, भगवान हमारे हैं। ये सदा सदा के लिए ये जो स्वीकृति है, ये कर्म निरपेक्ष बहुत ऊंचा साधन है। बड़ी सिद्धि जल्दी होती है, तत्काल ऐसी सिद्धि होती है, तत्काल, और मिटती है ही नहीं। सिद्धि तो होता है तत्काल और मिटती है ही नहीं। जब करो तब करो, सिद्धि देरी से होती है और वो भूल जाती, मिट जाती है। यह मिटता नहीं, ये है। तत्व का निश्चय करते वो बुद्धि से करो, बुद्धि का निश्चय गलत होता है, तो बुद्धि से निश्चय, बुद्धि से निश्चय। बुद्धि तो भाई कर्ण है, कर्ण की हुई बात यहाँ सिद्ध नहीं होती, व्यवहार में होता है। पर वहां पर तो स्वतः सिद्ध तत्व है, वह है। तो क्या चुप, वहां चुप है, वहां कुछ संकल्प विकल्प स्वीकृति अस्वीकृति बुद्धि का निश्चय कुछ नहीं होता। ये कहते बुद्धि का निश्चय करो मैं ब्रह्म हूँ, फालतू होता ही नहीं, ये गलती की बात है। इससे अभिमान पैदा होगा, मैं हूँ ज्ञानी, तुम हो अज्ञानी, तुम समझते नहीं, मैं समझता हूँ। तो बेसमझ की तो समझ मिट जाएगी, समझदार की समझ बेसमझी मिटेगी नहीं। पागल का तो पागलपना मिट जाए, मैं पागलपना कहते हैं, क्यों पागल था, पागल तेरा बाप, मैं क्यों पागल, उसका पागलपना नहीं मिट सकता। वो कैसे मिटेगा, वो अपना पागल मानते ही। तो बद्ध ज्ञानी होता है, उनका उद्धार होना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो बात सुन देता है, मैं जानता हूँ, जानता कुछ है नहीं, जानने का अभिमान नहीं हो जाता है। तो वास्तव में ये कर्म निरपेक्ष जो साधन है वो ये भक्ति का है, ऐसे कर्म निरपेक्ष ज्ञान का है, ऐसे कर्म निरपेक्ष कर्मयोग का है। कर्म योग है, कर्म करना है, कर्म योग है। योग में
कर्ण नहीं है, योग में क्रिया नहीं है। योग नाम है समता का। वो समता स्वतः सिद्ध है, वो समता लाई नहीं जाती, उसे मन स्थिर हो जाता समता। यह सर्वो ये साम्य स्थित माना, मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। तो मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, ये क्या हुई? ये पहचान हुई है मन साम्य। तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता, मन साम्य अवस्था में हो गया, इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये ब्रह्म में स्थित है। नहीं तो मन में समता नहीं आती, मन में बुद्धि में समता आ गई तो भी ब्रह्म में स्थित है, और ब्रह्म में स्थित न होने से मन बुद्धि में समता नहीं आवेगी। समता आ गई तो ठीक है। तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता, ये तो बताया। क्या हो गया? ये शाम मन साम्य स्थित हो, मन निरंतर मन साम्य अवस्था में स्थित है तो वह ब्रह्म में स्थित है। अगर ब्रह्म में स्थित नहीं हो तो मन में संकल्प होंगे, राग द्वेष होंगे, हर्ष शोक होंगे, राजी नाराजी होगी, तरह की दिमाग होंगे, क्योंकि स्वयं ब्रह्म में स्थित नहीं हुई है। स्वयं में ब्रह्म से ब्याह होने के बाद कुमारी को कह दो कुमारी छोरी तुम कुमारी है तो मान नहीं सकती कभी। लड़का भी मान नहीं सकता मैं कुमारा हूँ, ब्याह हो गया। स्त्री रहे तो, स्त्री न रहे तो, स्त्री के पति रहे तो न रहे तो, स्वास्थ्य जो स्वीकृति वो अस्वीकृति नहीं होती, हो गई सब। ये बात खास। अब इसमें कोई शंका हो बताओ, इसमें गहरे उतर कर समझ करके शंका करो, बड़ा लाभ होगा। जो संदेह रह गया है वो शंका करो, बहुत लाभ होगा। विषय बहुत खुलेगा। क्यों? मेरे को तो पता नहीं आप कहाँ तक आपने समझा है, कहाँ आपने नहीं समझा है। आप पूछोगे तो पता लगेगा। मेरे को क्या पता कहाँ तक आप समझे, कहाँ तक नहीं समझे। इसमें लिखा है कारण निरपेक्ष साधन है। समझते नहीं, कारण और होता है, कारण और होता है। और साधन क्या है? ये तो साधन क्या है? साध्य हो गया। क्या कहते हैं? मैं पत्नी का हूँ ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हाँ, मैं प्रभु का हूँ ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। सगाई हो तो छोरा दिखाई देता था क्या? सगाई वाला कहता सगाई नहीं हुई, संदेह रहता है क्या? तो आप तो ब्याह के हमको सगाई नहीं हुई आपकी। सगाई होने पर संदेह रहता है क्या? आज के छोरों में मैं नहीं कहता हूँ, आज का तो जमाना ही विलक्षण है, धर्म रहित प्रस्ताव होता है। आज का समय पहले देखते नहीं थे छोरा छोरी को, माता पिता कहते थे वो बढ़िया चीज होती थी, देख कर कहते हैं पर जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी के जितने स्वयंवर किया है ना उनको प्राय दुख हुआ है। माता पिता को किया जो मौत गुजरा है। बताओ, छोरा छोरी देखते हैं क्या अपने में? माँ बाप के कहने से मान लेते हैं, देखो बेटी तेरी सगाई हो गई, देखो बेटा सगाई हो गई, हो गई। देखते हैं तो देखने से नहीं होता। मैं देख तो आप हम देखते हैं, हमारे होगी मित्रता। आप मेरे को देखते, मैं आपको देखता हूँ, संबंध हो गया। देखने से नहीं होता, स्वीकार से होता है। स्वीकार देखने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत है। और बोलो। नारायण नारायण।